हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स तेवर। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के 2023 के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन को आगे सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में पार्ट 5 तक बने हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 24 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा जा रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 24, BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं है तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है। सिद्ध कीजिए कि 4 ब्रैकेट में BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 5BC स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए इसमें चित्र नहीं है, लेकिन जो दे रखा है स्टेटमेंट, इससे हम चित्र बनाएंगे। ABC एक त्रिभुज है जिसमें A समकोण बनेगा, ठीक है, और BL और CM इसके माध्यिकाएं होंगे। तो देखिए इसके चित्र को पहले बना लेते हैं। देखिए त्रिभुज ये ABC है जिसमें A समकोण है और BL, ये जो BL है इस त्रिभुज ABC की माध्यिका है, यानी कि ये जो BL है इसकी माध्यिका है और जो CM है इसकी माध्यिका है। ठीक है, जैसे देखिए एक त्रिभुज ऐसे बनता है, इसकी माध्यिका क्या होता है, ये वाला, यानी कि ये माध्यिका ऐसे एक लाइन्स होते हैं कि इधर इधर इक्वल डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसको माध्यिका कहेंगे। जैसे इसका इस रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है, तो इससे अगर इसको मिला देंगे तो ये माध्यिका कहलाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर इसको मिला देंगे तो यहाँ पे ये जो CL है और AL ये दोनों बराबर होंगे, और अगर ये वाला माध्यिका है तो BM और AM ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, बस इतना ही इसका काम होता है। तो ये माध्यिका इस प्रकार से इसको डिफाइन किया जाता है। अब आगे देखते हैं। देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, ये 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल्स टू 5BC स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं अब हमें क्या क्या करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, चित्र देखिए दिया नहीं है, चित्र हमें बनाना पड़ेगा समझ के। ठीक है, तो मैंने भी बता दिया कि चित्र कैसे बनेगा। उसके बाद आगे देखिए, इसमें BL और CM एक त्रिभुज ABC की माध्यिका है, ये हमें पता है, जिसमें A समकोण है। बिल्कुल स्टेटमेंट बुक जैसा ही है, बुक में जैसे लिखा था या प्रश्न पत्र में जैसे लिखा था वैसे ही हम लिखेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ABC, ये जो ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया समीकरण 1 में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए आगे त्रिभुज ABL, इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे, तो लिखेंगे BL स्क्वायर बराबर AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए यही स्टेटमेंट है, BL स्क्वायर बराबर AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे जो AL है, AL ये मध्य बिंदु है ना, तो हम AL को क्या लिख सकते हैं, AC/2, यानी AC इसका आधा AL है, तो यहाँ पे AL की जगह पे AC/2 लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, BL स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसमें लिखते हैं BL स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, यानी ये AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे, 4BL स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर, ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी हमने किस त्रिभुज में किया है, ये ABL में किया है। अब नेक्स्ट जो त्रिभुज बनेगा वो CMA, इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज CMA में पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें पाइथागोरस लगाते हैं। तो देखिए ये कर्ण है, ठीक है, CM स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे AC स्क्वायर, ठीक है, प्लस AM स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो देखिए CM स्क्वायर तो ऐसे लिखेंगे बराबर AC स्क्वायर को AC स्क्वायर ही लिखेंगे प्लस AM। अब देखिए यहाँ पे AM को मैं क्या लिख सकता हूँ, AM को AB/2 लिख सकता हूँ, AB/2। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी
इस पूरे का आधा होगा, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। इसको सॉल्व कर देते हैं। cm² बराबर ac² प्लस ab² बट्टे 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब खोलेंगे तो 4 हो जाएगा। अब बिल्कुल पहले वाले की तरह इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे cm² बराबर ये 4 आ जाएगा ac² प्लस 4, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे आएगा ab²। ठीक है, एलसीएम करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में देखिए क्या आ जाएगा, 4 cm² इक्वल्स टू 4 ac² प्लस ab²। ये तिरछी गुणा करके आएगा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब क्वेश्चन में हमें लाना क्या था, हमें bl² और cm² इस प्रकार से लाना था। ये कब बनेगा, जब हम समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे, क्योंकि इधर देखिए bl² है और ये cm² है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जुड़ेगा लेफ्ट हैंड की तरफ, राइट हैंड वाला राइट हैंड की तरफ जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। अब समीकरण 2 और 3 पहले लिख लेते हैं, फिर इसको जोड़ देंगे। देखिए समीकरण 3 हमारे पास है bl², लेफ्ट हैंड वाला इधर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है और समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो प्लस 4 cm²। और राइट हैंड साइड में पहले हम समीकरण 2 का राइट हैंड साइड लिखेंगे, यानी ac² प्लस 4 ab² प्लस, अब समीकरण 3 का राइट हैंड साइड लिखेंगे 4 ac² प्लस ab²। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए इसमें से हम कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो ये bl² प्लस cm² बराबर, देखिए ac² और 4ac² क्या हो जाएगा, 5ac² 5ac² प्लस 4ab² और एक ab² हो जाएगा 5ab²। इसमें से ये तो ऐसे रहेगा, 4bl² प्लस cm² इक्वल्स टू 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ac² प्लस ab²। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 4bl² प्लस cm² इक्वल्स टू 5। अब देखिए समीकरण 1 हमारा आया था, समीकरण 1 पे नज़र डालते पहले, bc² बराबर ab² प्लस ac², यानी ab² प्लस ac² को हम लिख सकते हैं bc का स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे चूंकि करके लिख भी सकते हैं bc² बराबर ab² प्लस ac², या ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से। ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 में हमने यही चीज़ दिखाया था। ठीक, तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन होगा। देखिए यही हमें प्रूफ करना था, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में 4bl² प्लस cm² इक्वल्स टू 5bc² और यही चीज़ प्रूफ करके हमारा आया है। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का अथवा वाला। देखिए इसमें कह रहा है कि संगत आकृति में रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समानांतर है तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित करता है। अनुपात AX/AB ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 नंबर में आया है। तो इसको देखिए त्रिभुज दे रखा है, इसी के आधार पर हमें AX/AB ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखिए एनसीईआरटी में इस प्रकार के क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन नहीं है। इसको हमें सॉल्व कैसे करना है वो देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है कि जो XY है वो समानांतर है AC के। ठीक है, ये समानांतर है। अब अगर ये समानांतर है तो देखिए ये जो कोण होगा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। रीज़न क्या है, संगत कोण। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा ये समानांतर रेखा होती है और यहाँ पे जो कोण होता है ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं संगत कोण से। ठीक है, वही नियम यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले इसमें कि कोण BXY बराबर है कोण BAC। यहाँ पर रीज़न लिखेंगे संगत कोण। ठीक है,
अब देखिए अगर ये इसके बराबर भी तो हो सकता है संगत कोण से, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बी वाई एक्स बराबर है कोण बी सी ए। ये भी क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस त्रिभुज में हम देख रहे हैं वो लिख दीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं त्रिभुज बी एक्स वाई तथा त्रिभुज बी ए सी में, इन्हीं दो त्रिभुज में ये सब कोण हम देख रहे हैं। ठीक है, तो दो चीज़ तो बराबर मिल गया है हमें। और देखिए जो कोण बी है ये बी एक्स वाई में भी है और बी ए सी में भी है, यानी हम लिखेंगे कोण बी बराबर कोण बी। इसका रीज़न है उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों त्रिभुज है बी एक्स वाई और बी ए सी, ये समरूप हो जाएगा किससे, ए। क्यों, क्योंकि ये जो कोण है इसको एंगल कहेंगे, ये भी एंगल, तीनों एंगल बराबर है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए समरूपता से त्रिभुज बी एक्स वाई समरूप होगा त्रिभुज बी ए सी। ठीक है, अब देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसमें जो होता है उसके जो क्षेत्रफल होते हैं उसके अनुपात, उसके जो संगत भुजा होते हैं उसके वर्गों के बराबर होते हैं, वर्गों के अनुपात के बराबर। ठीक है, पहले ए बी सी को लिखते हैं बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे संगत भुजा की बात करते हैं, क्या क्या होगा। देखिए ए बी की संगत भुजा ये, अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा बी एक्स की संगत भुजा ए बी है। देखिए बी एक्स इस त्रिभुज की भुजा है और ए बी इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है। और अगर मैं बी वाई की संगत भुजा की बात करता हूँ तो वो बी सी होगा। ठीक है, बी वाई बी सी। ठीक, और अगर मैं एक्स वाई की बात करता हूँ तो उसका मतलब ए सी हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई ये तो इस त्रिभुज की भुजा है और ए सी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कर रहा है, कौन से भुजा लेके चलना है, ये सब क्वेश्चन में ही दे रखा है। क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है, ए एक्स, देखिए ए एक्स बट ए बी, यानी ए बी भुजा वाला हमें लेके चलना है, ये इसको लेके चलना है। ठीक है, ये वाला नियम आपने पढ़ा ही होगा कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसके संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, यानी ए बी सी में भुजा ए बी है और बी एक्स वाई में देखिए बी एक्स है। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो बी एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी एक्स। ठीक, बी एक्स को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा रफ कार्य कर देता हूँ। जो ए बी है यानी ए बी भुजा बी एक्स प्लस ए एक्स से मिलके बन रहा है, तो हमें बी एक्स चाहिए तो ये इधर जाएगा, तो ए बी माइनस ए एक्स बराबर बी एक्स, यानी बी एक्स की जगह पे ये हमें रखना है। ठीक है, तो रख देते हैं ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूज नहीं होना है, मैंने बी ए सी त्रिभुज लिखा है और यहाँ पे ए बी सी लिखा है, बात एक ही है। ठीक है, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई बराबर, यहाँ पे चेंजेस करने हैं ए बी बट्टे, देखिए बी एक्स की जगह पे क्या लिखना है, ए बी माइनस ए एक्स, यहाँ पे लिखेंगे ए बी माइनस ए एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखा है, उसी से हम थोड़ा सा निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या करना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है, यानी यहाँ पे एक कंडीशन है। यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि जो त्रिभुज बी एक्स वाई है इसका एरिया वो जो त्रिभुज ए बी सी होगा उसका आधा होगा, क्योंकि दो बराबर भागों में बोला है विभाजित करता है तो ये आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इसके नीचे ले आते हैं और इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी दो तो इधर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई। ठीक है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये जो लाइन है ये यहीं पे कर देता हूँ, इस अनुपात को मैं डायरेक्ट 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे ए बी बट्टे ए बी माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, रूट 2 ए बी बट्टे ए बी माइनस ए एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 और यहाँ पे ए बी माइनस ए एक्स बट्टे ए बी उल्टा। ठीक है, व्युत्क्रम कर दिया। अब इसको तो ऐसे लिख देंगे बराबर यहाँ पे ए बी बट्टे ए बी माइनस ए एक्स बट्टे ए बी। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ए एक्स बट्टे ए बी चाहिए, इसलिए यहाँ पे व्युत्क्रम करना पड़ा। ठीक है, 1/√2 इक्वल्स, देखिए इससे ये कट जाएगा, 1 आएगा माइनस ए एक्स अपॉन ए बी आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको ये माइनस में पूरा इधर ले आइए और इसको दूसरी तरफ ले जाइए, तो यहाँ पे ए एक्स बट्टे ए बी आएगा और यहाँ पे 1 माइनस 1/√2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल्स टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए √2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, ये हमें जो अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला था क्वेश्चन में, ये अनुपात हमें मिल चुका है। देखिए यहाँ पे लास्ट में पूछा गया ना कि ए एक्स बट्टे ए बी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे देखिए ए एक्स बट्टे ए बी ये आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था ये, क्योंकि आप लोग शायद ये पहली बार करेंगे इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। स्टेप क्या है, पहले हमें वही 2 त्रिभुज को समरूप दिखाना है, उसके बाद क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाना है ये वाला। ठीक है, उसके बाद प्रश्न अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन प्रश्न अनुसार, क्योंकि उसमें कह रहे हैं 2 बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न अनुसार के बाद फिर यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो बी एक्स वाई है ये इसके नीचे चला जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बी एक्स वाई को नीचे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे ए बी सी ऊपर है, बी एक्स वाई नीचे है, इसलिए हमें ये इधर ले जाना पड़ा और 2 को उधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आई होप ये समझ में आ गया होगा, और इसके बाद स्टेप टू स्टेप इसको सॉल्व कर दीजिए, पूरा सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे पेन से बता रहा हूँ, आप लोग इसको जब करेंगे तो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे ही प्रकार, पेंसिल, स्केल की मदद से करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ पेन से ही रफली समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग करेंगे तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसे वैसे आप लोग कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, आप लोग भी बनाइए इसको। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, इसका केंद्र ये है। अब इसका संकेंद्री वृत्त बनाना है, वो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का होगा, दूसरा वाला वृत्त होगा 6 सेंटीमीटर का। तो यह इसी को ही केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दीजिए। कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आप लोग भी बनाते रहिए साथ साथ, लेकिन आप लोग बनाइएगा प्रकार से। ठीक है, ये प्रकार से नहीं बन रहा है। अब इसमें ये कह रहा है कि ये जो बड़ा वाला वृत्त बना है इस पर जो बिंदु है, कहीं भी बिंदु ले लीजिए और छोटे वृत्त से इस पर स्पर्शिका खींचनी है। तो देखिए क्या करेंगे, एक बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको इससे ना मिला देंगे। ठीक है, इसको इससे मिला दिया। अब ये बड़े वृत्त की त्रिज्या ही तो हो गया ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। इसका लंब समद्विभाजक कीजिए। अब क्या करेंगे, प्रकार की नोक को यहाँ पे रख के आधे से ज़्यादा दूरी भरिए प्रकार में, और एक चाप ऊपर लगाइए और एक चाप नीचे। ठीक है, लगा दिए होंगे। फिर प्रकार की नोक को यहाँ पे रखिए, दूसरी चाप यहाँ लगाइए और यहाँ पे लगाइए। जहाँ पे कटेगा उसको डॉट 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 लाइन से इस प्रकार से मिला दीजिए। तो इसका केंद्र यहाँ पे कटेगा। यहाँ पे प्रकार की नोक को रखिए और पेंसिल को यहाँ तक सेट कर लीजिए, पेंसिल को यहाँ तक सेट। ठीक है, और इसके बाद ये रख करके इस प्रकार से एक वृत्त बना देंगे। ठीक है,
यहाँ पे प्रकार के नोक को रखेंगे और पेंसिल को यहाँ पे रख के उस पर एक वृत्त बना देंगे। अब देखिए जो वृत्त है, पहले वृत्त को जहाँ जहाँ काटा है वहाँ वहाँ निशान लगा लेंगे। अब उसी को हम स्केल की मदद से इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है, ये मिला देते हैं तो यहाँ पे हमारा चित्र बन गया है। इसको O मान लेते हैं, इसको A मानते हैं, इसको P और इसको Q। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसको इस प्रकार से मिला देंगे और इसको इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ना इसका परिकलन भी करना है कि कितना आया है। अब देखिए एक चीज़, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये तो 6 हो जाएगा। OA बराबर 6 सेंटीमीटर है और OQ छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस लगा देते हैं। ये वाला जो त्रिभुज है इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। त्रिभुज OAQ में यहाँ पे लिखेंगे। पाइथागोरस इसलिए लगा रहे हैं, रीज़न बताएंगे कि पाइथागोरस ही क्यों लगा रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि पाइथागोरस इसमें लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए ये त्रिज्या है, स्पर्शरेखा ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो इस हिसाब से ये कर्ण हो जाएगा। तो OA स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो जो वैल्यू दे रखा है हम रख देते हैं। OA की जगह 6 रखेंगे यानी 6 का स्क्वायर, OQ की जगह 4 रखेंगे 4 का स्क्वायर और AQ स्क्वायर हमें निकालना है। तो 6 36, 4 चौको 16 प्लस AQ स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस तरह ले आएंगे, 36 माइनस 16 बराबर AQ स्क्वायर। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा AQ स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, AQ। इसको अब वर्गमूल निकालना है। देखिए वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं क्योंकि पॉइंट पे हमें चाहिए। जोड़ा बन गया है तो 4 चौको 16 और ये 4 यहाँ पे जोड़ देंगे, 4 4 8 और यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आने के बाद फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद हम 2 जीरो तक लगा सकते हैं वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखेंगे कितने बार में यहाँ पे भाग चला जाता है। तो यहाँ पे अगर 8 लेते हैं तो यहाँ पे लेंगे 6 में ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 8 6 48 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 लेंगे, 5 में ज़्यादा हो जाएगा, 4 ले लेते हैं। ठीक है, 4 चौको 16 हो जाएगा, हासिल 1, 4 8 32 और 1 33। तो 4 बार में आ जाएगा ये 336 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, पॉइंट के बाद इतना रहने दीजिए, इतना भी हो सकता है और एक डिजिट भी निकाल सकते हैं। यानी जो AQ आएगा ये सॉल्व करके 4.4 समथिंग आएगा। यहाँ पे चाहे तो आप लोग और एक डिजिट निकाल लीजिए। ठीक है, और स्केल से अगर नापेंगे ना, यहाँ से दूरी नापेंगे स्केल से, तो इतना ही आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा सॉल्यूशन, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। आज की वीडियो इतना ही और कल के वीडियो में हम बताएंगे लास्ट के जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उसको सॉल्व कर देंगे और 2023 का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।